चुनाव परिणाम के पहले अब राम भक्ति में बीजेपी डूबी नजर आ रही है। यहाँ सोशल मीडिया हैंडल्स पर अब अपना बैकग्राउंड पोस्टर बदल दिया गया है, जिसमें राम मंदिर के साथ ही नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का पोस्टर लगा दिया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का उल्लेख भी इसमें किया गया है, जहां आपको बताते चलें 2023 के बाद अब 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर बेहद ही अहम बीजेपी के लिए हो जाता है। ऐसे में आप देख सकते हैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना एक पोस्टर यहां पर बीजेपी ने चेंज किया है, जिसके बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह पोस्टर लगाया गया है और इसमें तारीख का उल्लेख भी किया गया है। आपको बताते चलें जनवरी में इसका उद्घाटन होना है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की नजर है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का इसमें उल्लेख किया गया है। बीजेपी के ट्विटर, फेसबुक पेज पर, ट्विटर हैंडल सभी प्लेटफॉर्म्स पर ये पोस्टर चेंज कर दिया गया है, जिसमें राम भक्ति में अब बीजेपी डूबी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बैकग्राउंड में यह लगाया गया है और कुल मिला के कहा जाए कि 2024 यानी लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब बीजेपी जुट गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से देखते आए हैं राम मंदिर का मुद्दा देश भर में हमेशा से उठता रहा है, लोकसभा चुनाव भी नजर में ही है और ऐसे में अब लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी राम मंदिर को लेकर सजग नजर आ रही है और भक्ति में डूबी नजर आ रही है। जी बिल्कुल कृतिका, क्योंकि लगातार राम मंदिर के निर्माण से लेके तमाम जो चीजें अभी तक हुई है उसमें बीजेपी ने क्रेडिट लेने का काम किया और क्रेडिट के साथ बीजेपी का दावा है कि राम मंदिर को बनाने का काम उसी की सरकार और उसके प्रयास से हुआ है। तो ऐसे में जब राम मंदिर का जब मामला सुलझा और उसके बाद अब राम मंदिर जो है 22 जनवरी को एक जो कार्यक्रम रखा गया है उसको लेकर जरूर पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट की जो बीजेपी है उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो है अपना पूरा जो कलेवर है उसको बदलने का काम किया और जो राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 22 जनवरी को, उस तारीख का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके अलावा इस पोस्टर में नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा के पोस्टर भी जो है वो लगाए गए हैं। तो कुल मिलकर के 2023 में मध्य प्रदेश का चुनाव कंप्लीट होने वाला है। 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे, किसकी सरकार बनेगी ये भी स्पष्ट हो जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी ने 2023 के साथ 2024 की भी तैयारी की, तो ये कहीं ना कहीं एक उसका इसे हम पार्ट कह सकते हैं और यही कारण है कि बीजेपी अब आगे बढ़ते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरे देश भर में कर रही है। बिल्कुल मनोज, बीजेपी जो कि हमेशा से ही केडर बेस्ड पार्टी है, चुनावी मोड में ही हमेशा नजर आती है, लेकिन राम मंदिर की यदि हम बात करें इसको लेकर कई बयानबाजी भी देखी और खुद पार्टी की ही नेता उमा भारती ने भी कहा था राम किसी के पेटेंट नहीं है। विपक्ष तो हमेशा से कहते ही आया। ऐसे में ओवरऑल सियासत पर देखें तो कब इस पर सियासत थमेगी या लोकसभा चुनाव में कितना इसका लाभ बीजेपी के लिए देखा जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि राम मंदिर को लेके जो सियासत शुरू हुई थी, मंदिर निर्माण की बात बीजेपी के द्वारा की जा रही थी और तारीख बताने की जो बात थी वो नहीं की जा रही थी, जिसको लेके कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी। लेकिन अब बीजेपी जो है कांग्रेस को ये बता रही कि उसने तारीख भी अब जो है 22 जनवरी बता दी है, प्राण प्रतिष्ठा इस दौरान होगा। तो अब सियासत का दौर इस बात को लेकर है कि राम किसके हैं, बीजेपी के राम है या कांग्रेस के राम है। लेकिन कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही कि राम सबके राम है, किसी पार्टी के राम नहीं है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी सियासत कब थमेगी। मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।